मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध धर्म की देन एवं बौद्ध धर्म के प्रचार एवं उत्थान तथा उसके पतन के कारणों पर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म की देन पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। बौद्ध धर्म भारत को एक लोकप्रिय धर्म प्रदान किया। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी देन है कि बौद्ध धर्म भारत को और संपूर्ण विश्व को भी एक लोकप्रिय धर्म प्रदान दिया है। जैसे आप देखें कि बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण रहा कि इसमें जटिलता का अभाव है। इसके विधि विधान काफ़ी सरल हैं, सहज हैं, सुगम हैं। इसमें पुरोहितों का अभाव है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसके लोकप्रियता का मूल कारण यह है कि इसमें निरर्थक नियम नहीं है, इसमें जटिल विधि विधान नहीं है, इसमें पुरोहितवाद की अवधारणा नहीं है। कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश करके बिना किसी पुरोहित और बिना किसी झंझट और तनाव का उस धर्म को पालन कर सकता है। यह बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर सनातन धर्म से अगर तुलना करें तो यहाँ पर पुरोहितवाद है। इसी तरह से जैन धर्म से तुलना करें तो वहां पर बहुत जटिल नियम कानून है, व्यवस्था है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक सरल और सहज धर्म उपलब्ध करवाना बौद्ध धर्म की एक बहुत बड़ी देन रही है। दूसरा, बौद्ध धर्म में दैविक शक्ति को महत्व नहीं दिया गया। बौद्ध धर्म ने मानवीय शक्ति और व्यक्तिगत शक्ति पर बल दिया और उद्घोषणा किया कि आत्मदीपो भवः। ये जितने काल्पनिक देवी देवता थे जो अन्य धर्मों में आप देखते हैं, उन धर्मों के देवी देवताओं को इन्होंने सिरे से रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया और उन्होंने बताया कि वस्तुतः मानव ही वो ब्रह्म का स्वरूप है और इसे ही अपने आप को विकसित करना चाहिए। तो व्यक्तिगत उत्थान, व्यक्तिगत कल्याण, आत्मदीपो भवः, व्यक्तित्व के निर्माण, चरित्र के निर्माण पर अत्यधिक बल दिया गया। आप देखें, भगवान कृष्ण भी मनुष्य थे, भगवान राम भी मनुष्य थे और उन्होंने अपना इतना उत्थान किया कि अब उन्हें ईश्वर के रूप में समस्त जगत में पूजा जा सकता है। तो इस बात को अगर आप देखें तो भगवान बुद्ध भी इस बात को रखते हैं और काल्पनिक देवी देवताओं का उन्होंने आलोचना किया और वस्तुतः उनके अस्तित्व को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तो जिस बात को पश्चिम के देशों ने, नीत्शे जैसे फिलोसफरों ने 20वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में समझा, उसको उनसे लगभग 2500 वर्ष पहले बुद्ध समझ चुके थे। तीसरा, मूर्ति पूजा की शुरुआत। बौद्ध धर्म की बात अगर हम करें तो मूर्ति पूजा पूरे विश्व में और भारत में भी बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मथुरा कला से इसका संबंध रहा है। सबसे पहले उस समय हम लोग जानते हैं कि मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला के 3 महत्वपूर्ण कलाओं का विकास हुआ। पहले मथुरा कला, फिर उसके बाद गांधार कला और फिर अमरावती मूर्ति कला। इन तीनों में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत सारी प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा गांधार कला की प्रतिमा प्राप्त हुई है। गांधार कला का क्षेत्र आप देखें तो बमियान वाला जो क्षेत्र है, गांधार वाला जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में हम देखते हैं बड़े स्तर पर बुद्ध की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थे, जिसको बाद में तालिबानियों ने लगभग 2000 ईस्वी सन के लगभग में उसने समाप्त किया था। और मथुरा कला की बात करें तो सबसे पहले प्रतिमा बुद्ध के ही बने थे और वे पाषाण के थे और मथुरा कला से उसका मूर्ति कला से उसका संबंध था और 2वीं शताब्दी से पूर्व में बना। मूर्ति पूजा की शुरुआत विश्व के सभी धर्मों ने बौद्ध धर्म से ही लिया था और बाद में हिंदू धर्म में प्रवेश किया, क्योंकि वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कला के क्षेत्र में, मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में, मूर्ति पूजा के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने भारतीयों को, भारत को बहुत कुछ दिया। आगे देखें तो मठ प्रणाली को जन्म देना, ये बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। मठ प्रणाली आप अगर अभी के संदर्भ में देखें तो एक सनातन धर्म को छोड़ दिया जाए तो विश्व के जितने बड़े धर्म हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म आप देखें, तो उसमें मठ की, उनके जो मंदिर हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जिसे इस्लाम धर्म में मस्जिद कहा जाता है, ईसाई धर्म में चर्च कहा जाता है, वो बहुत महत्व रखता है। हिंदू धर्म में भी मंदिर की भूमिका है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है।
जितना अन्य धर्मों में है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो बौद्ध धर्म से ही हुई। जैसा कि हम लोग जानते हैं भगवान बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की थी और संघ की स्थापना करके वह एक मठ के रूप में स्थापित हुआ जहां पर हजारों लाखों भिक्षु एक जगह रहते थे। इन मठ प्रणाली को हिंदू धर्म ने भी, ईसाई धर्म ने भी और इस्लाम धर्म ने भी ग्रहण किया। तो इस तरह से संघ की पूरी व्यवस्था को पूरे विश्व के धर्मों ने स्वीकार किया, क्योंकि उन धर्मों के प्रचार प्रसार में इस मठ और उस धार्मिक संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यहाँ एक मठ की एक और विशेषता थी कि इसने ब्रदरहुड को जन्म दिया, जिसे हम फ्रेटर्निटी कहते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द बंधुत्व है, जिसे अंग्रेजी में फ्रेटर्निटी कहा गया और श्रेय दे दिया गया फ्रांस की क्रांति को। और उससे पहले देखें धर्म के स्तर पर तो इस्लाम धर्म को श्रेय दे दिया गया, जबकि सच्चाई ये है कि भाईचारा का विकास, ये बंधुत्व का विकास, ये आपको बौद्ध धर्म की देन है। बौद्ध धर्म ने ही निरपेक्ष भाईचारा, पहले ब्लड रिलेशन से ही लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे, लेकिन जब संघ की स्थापना हुई और हजारों भिक्षु और भिक्षुनियां वहां पर रहना प्रारंभ कर दी, तो वहां पर कोई किसी के ब्लड संबंधी नहीं थे और एक दूसरे के साथ निरपेक्ष भाईचारा, निरपेक्ष भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ और विश्व में ये बंधुत्व का भाव जो है वह बौद्ध धर्म की देन है। और इस बात को अन्य धर्मों ने भी आगे बढ़ाया। हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म में इसको खूब आगे बढ़ाया गया और कहा गया कि इस्लाम ने ही भाईचारा जैसी चीज़ों को जन्म दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि यह बुद्ध के दिमाग की उपज थी और बौद्ध धर्म ने इसको आगे बढ़ाया। इन बातों को देखें तो हमारे धर्म में भी शंकराचार्य जी, जैसे भगवान आदि शंकराचार्य की बात अगर करें, उस पर विस्तार से हम लोग एक दो वीडियो बनाएंगे, देखेंगे। तो शंकराचार्य ने इन बातों को लिया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किसे प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है, तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म की जितनी अच्छी बातें थी, उन सारी अच्छी बातों को हिंदू धर्म में समावेशित करवा दिया और वहीं से प्रेरणा लेकर उन्होंने मठीय व्यवस्था की शुरुआत की। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में 4 मठ की बात की गई है। अगर देखें तो उत्तर में बद्रीनारायण में मठ है जो उत्तराखंड में पड़ता है, और वहाँ पर देखें तो ज्योतिर्मठ है और ज्योतिर्मठ में को विकसित किया गया था और यहाँ पर अथर्ववेद को रखा गया है। जो उत्तराखंड में है ज्योतिर्मठ, वहाँ पर अथर्ववेद को रखा गया है। और इसी तरह से दक्षिण में देखें तो श्रृंगेरी मठ है जो रामेश्वरम में पड़ता है तमिलनाडु में, और वहाँ पर हम देखते हैं यजुर्वेद को रखा गया था। हर एक मठ के एक ब्रह्म वाक्य भी, महावाक्य भी हैं। जैसे श्रृंगेरी मठ का जो महावाक्य है वो अहम ब्रह्मास्मि है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये बृहदारण्यक उपनिषद के सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, श्लोक में से कुछ भाग हैं और यह यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से अगला मठ को देखें तो जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की गई थी और वहाँ पर ऋग्वेद को रखा गया था, जहाँ पर लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्म। और इसी तरह से देखते हैं शारदा मठ जो है वो द्वारिकापुरी गुजरात में है और ये 4 मठ की उन्होंने स्थापना की। ये कहां से आया? तो बौद्ध धर्म से ही, और इनको प्रच्छन्न बुद्ध कहा भी गया है। फिर अखाड़ा की शुरुआत, जैसे जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, हमारे यहाँ बहुत सारे अखाड़ा हैं। तो इस तरह से ये अखाड़ा भी, यानी कि संतों को एक जगह रहना, उसमें भ्रातृत्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाना, ये हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में समाहित करवाने में शंकराचार्य की बहुत बड़ी भूमिका रही। एक और बात, शंकराचार्य जी ने भगवान बुद्ध की कुछ सीमाओं को भी समझा जो बहुत आवश्यक था। बुद्ध के जो भिक्षुक थे वो केवल शास्त्र लेकर के चलते थे, केवल ज्ञान और विज्ञान पर बल देते थे, लेकिन शंकराचार्य ने विषयों को समझते हुए शस्त्र और शास्त्र दोनों को आवश्यक माना। जैसे आप नागा साधुओं को देखें तो उनके हाथ में प्रायः त्रिशूल रहते हैं, वो एक प्रकार के शैव होते हैं और त्रिशूल लेकर के चलते हैं। तो वहाँ के भिक्षुक यानी कि अपना सुरक्षा और संरक्षण आवश्यक है, जो बौद्ध धर्म में हम नहीं देखते हैं, और यहाँ से कई प्रकार की सीमाएं उभर करके आई। तो मठ प्रणाली संपूर्ण विश्व को बौद्ध धर्म ने दिया था और हिंदुओं ने भी, ईसाइयों ने भी, इस्लाम वाले ने भी, सभी लोगों ने यहीं से इस बात को ग्रहण किया। अगला हम देखते हैं भवन निर्माण, स्ट्रक्चर में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में बौद्धों की बहुत बड़ी देन है।
है। बहुत विस्तार से इस पर काम किए जा सकते हैं, अलग से हम लोग इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन तत्काल आप देखें कि स्तूप के संदर्भ में देखें, जो सांची का स्तूप जिसका निर्माण अशोक ने ही करवाया था, लेकिन शुंग वंश के शासकों ने इसे जीर्णोद्धार करवा करके और भव्य तथा दिव्य संस्करण दिव्य रूप दिया। उसके बाद अमरावती स्तूप को देखें तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने इसे बनवाया था। और नागार्जुन कोंडा के स्तूप को देखें तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने इसका उपयोग किया था। यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें किस स्तूप में संगमरमर का प्रयोग किया गया है, तो अमरावती में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से ये चैत्य की बात करें तो चैत्य में कारले का चैत्य और भाजा का चैत्य अत्यंत प्रसिद्ध है। कारले के चैत्य की बात करें तो यह चैत्यों में सबसे महत्वपूर्ण है और भाजा का चैत्य जो है वो प्राचीनतम चैत्य है। ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं, ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में है। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न तो यही पूछ दिए जाएंगे कि चैत्य कहते किसे हैं। तो चैत्य जो है यह बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का पूजा स्थल था। दो प्रकार के स्थापत्य पर्वतों को काट करके, पहाड़ों को काट करके बनाए जाते थे। एक होता था निवास स्थान जिसे विहार कहा जाता था और दूसरा होता था पूजा स्थल जिसे चैत्य कहा जाता था। तो ये दोनों गुफा में होते थे जहाँ बौद्ध भिक्षु बैठ करके ध्यान लगाते थे, आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयत्न करते थे, उसे चैत्य कहा जाता था। और जहाँ वो निवास करते थे, विश्राम करते थे, उसे विहार कहा जाता था। और विहार की भी बात करें तो इसे आवास या संघाराम कहा जाता था। तपोदाराम विहार राजगीर में था उस समय, बुद्ध के समय में। और बिहार शब्द की बात करें तो बिहार प्रांत जो है वो इसी विहार से बना है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुत अधिक विहार थे और उन्हीं विहारों का अभ्रंशीकरण होते होते ये बिहार शब्द आया है। बौद्ध धर्म की देन अगर गुफा में देखें तो बहुत सारे गुफा मंदिर बौद्धियों ने बनाया था और ये चैत्य और बिहार तो ऑलरेडी गुफा ही थे। और इसका एक और उदाहरण आप अजंता में देख सकते हैं। तो भवन निर्माण में, मठ निर्माण में, मंदिर निर्माण में, स्तूप निर्माण में, बहुत इस तरह के चीज़ों में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक और बड़ी विशेषता रही कि भगवान बुद्ध और उनके स्वर्गीय होने के महापरिनिर्वाण के कुछ वर्षों के बाद भी जनभाषाओं को बहुत महत्व दिया गया। भगवान बुद्ध अपना वक्तव्य, अपना विचार मुख्य रूप से पाली और प्राकृत भाषा में ही देते थे और वो जनभाषा उस समय की थी और उन्होंने जनभाषा को लोकप्रिय बनाया। अपने उपदेश, अपने प्रवचन, अपने जो है सो सिद्धांत को उन्होंने सदैव पाली और प्राकृत में रखा और जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके जो विचार हैं वो जनसाधारण तक पहुंच पाया। कभी भी जनभाषा में अपनी वाणी और उपदेश और विचार को रखने वाला व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं और उनकी एक बड़ी भूमिका होती है और बुद्ध ने इन बातों को रखा। आप अभी भी देख लें, श्री रामचरितमानस को लोग गीता से अधिक पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गया है क्योंकि यह लोक भाषा अवधि में लिखा गया है। गीता महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, लेकिन पठनीयता के स्तर पर लोक संग्रह के दृष्टिकोण से श्री रामचरितमानस हिंदू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गया है। वह भी एक लोक भाषा में लिखा गया है और अभी इस 21वीं शताब्दी में न तो अधिकांश लोग संस्कृत पढ़ते हैं और न अधिकांश लोग अवधि पढ़ते हैं, फिर भी उनकी स्वीकृति गीता से ज़्यादा है क्योंकि अवधि लोक भाषा रही है कभी न कभी भारत का और उत्तर भारत का, और उसके बाद अभी भी ये सहज और सरल पड़ता है। अगला, बौद्ध विहार शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र होते थे। ये शिक्षा के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़ी देन रही है। शिक्षा के क्षेत्र की बात अगर हम करें तो दो विश्वविद्यालय अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा हम देखते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना गुप्त काल में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था 5वीं शताब्दी में। दूसरी बात, यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय थे और यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में कोरिया के लोग, जापान के लोग, चीन के लोग, तिब्बत के लोग, ताइवान के लोग, सभी जगह के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। हर्षवर्धन के समय शीलभद्र यहाँ के आचार्य यानी कुलपति थे और ह्वेनसांग यहाँ पर कई वर्षों तक रह करके अध्ययन अध्यापन किया था। इसे बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि यहाँ पर 8 महाविद्यालय थे और
और इसके जो पुस्तकालय थे उसका नाम धर्म गंगा था। और इस पुस्तकालय के 3 भाग थे, पहला रत्न सागर, दूसरा रत्न रंजन और तीसरा रत्न दधी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये और महत्वपूर्ण पुस्तकालय, उस तरह के पुस्तकालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने और सुनने की बात नहीं मिलती है। उदंतपुरी बिहार में ही एक विश्वविद्यालय था और ये इसी को अभी हम लोग बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। और अगला विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में किया था, जो पाल वंश का शासक था। और यह भागलपुर के कहलगांव जगह में अवस्थित था, भागलपुर में अवस्थित था। और दीपांकर इसके प्राचार्य थे। यहाँ भी चीन और तिब्बत के बहुत विद्यार्थी आते थे। लेकिन इस दोनों विश्वविद्यालयों को 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने जला दिया। और बौद्ध धर्म के पतन में, बौद्ध धर्म के जो डिक्लाइन करने में इन दोनों विश्वविद्यालयों का जलना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आगे हम देखते हैं भारत के विदेश नीति को विकसित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अन्य देशों से संबंध स्थापित करने में बौद्ध धर्म की बड़ी भूमिका रही। वस्तुतः 3री दूसरी शताब्दी से पूर्व में बहुत सारे बौद्ध विद्वान भिक्षुक भारत से बाहर गए, राजकीय संरक्षण से भी और अपने ढंग से भी, बौद्ध संघ की तरफ से भी, और उन्होंने बौद्ध धर्म को विदेश में प्रसारित किया। और धीरे धीरे बौद्ध धर्म एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया। अब बहुत सारे लोग, इसका परिणाम यह हुआ कि जो बौद्ध धर्म में विश्वास करने वाले लोग थे, वो बहुत सारे लोग भारत आना प्रारंभ कर दिए। और भारत आने के लिए उन लोगों ने भारत को एक तीर्थ स्थल के रूप में देखा और पूजनीय भूमि के रूप में स्वीकार किया। कहीं क्योंकि यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ, यहीं पर उन्होंने उपदेश दिया, तो पूरे भारत भूमि उनके लिए तीर्थ स्थल बन गया और वो इच्छा जाहिर करने लगे भारत आने जाने का। आप गौर करके देखें तो तीर्थ यात्रा जाने आने की शुरुआत भी बौद्ध धर्म की ही देन है। बाद में आप इसे हज यात्रा से समझ सकते हैं, पोप के संदर्भ में आप रोम से इसे समझ सकते हैं, और हमारे यहाँ भी बहुत इस तरह के तीर्थ यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो कुल मिलाकर के आप इस तरह से देख सकते हैं, एक पूजनीय भूमि के रूप में भारत का विकास हुआ। और भारतीय संस्कृति को बाद में हिंदू धर्म ने भी, सनातन धर्म ने भी इसको उस तरह से प्रोजेक्ट करना प्रारंभ किया जिसके परिणाम मिले। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृतियों को विदेशियों ने स्वीकार किया। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम देखते हैं कुषाण शासक कुचला कटफिसेस, फिर उसके बाद बीमा कटफिसेस, फिर कनिक्स, फिर हुबिक्स और फिर वासुदेव। और वासुदेव भगवान कृष्ण का नाम है। तो किस तरह से विदेशी लोग और शासक जो आए थे, उन्होंने धीरे धीरे कुचला कटफिसेस से वासुदेव तक की यात्रा किया। ये भारतीय संस्कृति को विदेशियों को अपनाने में बौद्ध धर्म और सनातन धर्म दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बौद्ध धर्म की एक और महत्वपूर्ण देन है, जिस देन को अगर हम देखें तो ये पशुओं के प्रति आदर का अभाव, ये मांसाहार से शाकाहार की ओर लोगों को आगे बढ़ाने में, अहिंसा परमो धर्म की बात को जन जन तक फैलाने में बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी भूमिका रही। अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारणों पर अगर विचार करें संक्षिप्त में, तो 2-3 बातें हम देख सकते हैं। सबसे पहला, बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व। बुद्ध के प्रभावशाली व्यक्तित्व को अगर देखें तो उनके चरित्र और व्यक्तित्व में वो आकर्षण के तत्व विद्यमान थे जो बौद्ध धर्म को काफी आगे बढ़ा दिया था। दूसरी बात हम देखते हैं जन भाषा का प्रयोग, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर दिया है कि पाली और प्राकृत में बोलते थे, वो क्या कहना चाहते थे, लोग उन बातों को बिना पुरोहित के मदद से, बिना अन्य लोगों की मदद से समझने में सक्षम थे। तीसरा, बौद्ध दर्शन की सरलता। बौद्ध दर्शन की सरलता देखें, जिसमें कर्मकांड का अभाव है, जो उस समय के वैदिक धर्म में बहुत सारे कर्मकांड आ गए थे, जो हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा है। दूसरी बात, नैतिकता पर बल। ये बौद्ध धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जैन धर्म की भी, दोनों ने नैतिकता पर अत्यधिक बल दिया। तीसरा, पुरोहितवाद का अभाव। अगर आप देखें तो सनातन धर्म के संदर्भ में या अन्य धर्मों के संदर्भ में आप देखें, आप ईसाई धर्म में भी देख सकते हैं, इस्लाम धर्म में भी देख सकते हैं, बहुत सारे पुरोहित विकसित हो गए हैं।
तो पुरोहितवाद का इन्होंने विरोध किया था और मध्यम मार्ग को अपनाया था। तो मध्यम मार्ग पर बल देना, पुरोहितवाद पर, नैतिकता, करुणा, सेवा, परोपकार आदि सब पर बल देने के कारण बौद्ध दर्शन का, बौद्ध धर्म का बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। अब हम देखते हैं तीसरी अगली बात हो गई चारों वर्ण का समर्थन, क्योंकि सामाजिक भेदभाव की बात बौद्ध धर्म नहीं किया है। बौद्ध धर्म ने हमेशा जो समाज के निचले वर्ग रहे हैं, जैसे तथाकथित शूद्र कहा गया है, उन्होंने उनको आदर के भाव से देखा, उनको मुक्ति निर्वाण प्राप्ति का अधिकार है। अब याद कीजिए कि जो भंगी जाति के लोग, नाई जाति के लोग, ये बुद्ध के परम प्रिय थे, उपाली नाई जाति के थे और उन्होंने विनय पिटक की रचना की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं चारों वर्ण का उनको सहयोग प्राप्त हुआ था। और महायान के समर्थक तो नागार्जुन थे जो आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे। तो इस तरह से हम देखते हैं ब्राह्मणों का भी समर्थन, तथाकथित दलितों का समर्थन, तथाकथित शूद्रों का समर्थन, और चूंकि वो क्षत्रिय वर्ण से थे अतः क्षत्रिय वर्ण का भरपूर समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ। और वैश्यों का समर्थन इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने अहिंसा के बात की थे, और अहिंसा की जब बात होती है तो बड़े स्तर पर आर्थिक क्रियाकलाप आगे बढ़ते हैं। अभी आप यूक्रेन के संदर्भ में देख लीजिए, लड़ाई हो रही है यूक्रेन और रूस के बीच में, और महंगाई भारत में बढ़ रही है और विश्व के अन्य देशों में बढ़ रही है। तो इस तरह से सभी वर्णों का समर्थन मिला। ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा कारण बना। आगे राजकीय संरक्षण, बिंबिसार से लेकर के हर्षवर्धन तक, इसके बीच में कनिष्क है, अशोक हैं, उसके बाद हम अजातशत्रु, सभी शासकों ने, क्योंकि बौद्ध धर्म एक प्रगतिशील विचार को लेकर के चलने वाला धर्म था तत्कालीन समय में, अतः सभी शासकों ने इनका समर्थन किया, संरक्षण दिया और अपने राजकीय खर्च से इसके प्रचार प्रसार में योगदान दिए। इसलिए भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हुआ। अगला बौद्ध संघ का योगदान। बौद्ध संघ का योगदान देखें तो लाखों भिक्षु और भिक्षुणियां एक जगह रहते थे। 4 महीना छोड़ करके 8 महीना बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उनका समय जाता था। एक महान भिक्षु हमारे यहाँ बौद्ध धर्म के रहे, पटना से ही जुड़े हुए थे, उनका नाम था अश्वघोष। वो जैसे हिंदू धर्म में नारद भगवान की हम कल्पना करते हैं कि बीना बजाते हुए घूमते रहते हैं और नारायण नारायण करते रहते हैं, उसी तरह से वो बीना बजाते थे और संपूर्ण भारत में घूमते थे और बुद्ध की प्रशंसा करते थे। और उसी प्रशंसा में उन्होंने बुद्ध चरितम की रचना की और पूरे भारत में बुद्ध चरित्र गा करके लोगों को सुनाते थे और बौद्ध धर्म के विस्तार में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। वो पटना के थे, कनिष्क उनको अपना राजकवि बनाया था और यहाँ से ले गए थे और वो चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष भी थे। वैश्य वर्ण एवं व्यापारियों का योगदान, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दिया, बड़े स्तर पर उन्होंने अनुदान दिया था जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। अब बौद्ध धर्म के पतन, एक बड़ी बात है कि भारत में ही बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बड़े स्तर पर भारतीयों को उन्होंने प्रभावित किया, बड़े स्तर पर भारतीय जनगण ने उन्होंने हाथों हाथ लिया, उनको काफ़ी आदर भाव दिया। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि भारत से ही बौद्ध धर्म खत्म हो गए, या बहुत कम 1% से भी कम लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं? तो इसका क्या कारण हुआ? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से और इस पर हम लोग विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन तत्काल अगर देखें तो बौद्ध धर्म में विभाजन जो हीनयान महायान का हुआ, यह इसके पतन का एक कारण बन गया। यहाँ से संगठन कमजोर हुए। दूसरा, संस्कृत भाषा को बाद में महायानियों ने अपना लिया। और दिमाग में रख लें कि कोई भी संगठन या संस्था या धर्म या विचार अगर जन सामान्य से कट गया तो उसका पतन सुनिश्चित है। और जन सामान्य से जुड़ने की बस एक ही तत्व है, एक ही तरीका है, बस एक ही, और दूसरा कोई तरीका नहीं, और वह है जन सामान्य की भाषा में बातचीत करना। जन सामान्य की भाषा से जैसे ही हम दूर होंगे तब वैसे ही हमारा पतन सुनिश्चित है। जन भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको छोड़ करके संस्कृत को अपनाना बहुत बड़ी भूल थी संभवतः बौद्धियों का। अब बौद्ध बिहार में विलासिता, अब विलासिता पर तो विस्तार से हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि भिक्षुओं को ब्रह्मचारी रहना अत्यंत आवश्यक है। सोना से, चांदी से, महंगे वस्तुओं से, गद्देदार माने बिछावन से, इनसे अलग रखने जो 10 शील बुद्ध दिए थे वो बहुत सोच समझ करके दिए थे। लेकिन
महायानियों ने धीरे धीरे उसको परित्याग किया और बौद्ध संघ में भोग, प्रमाद, व्यभिचार, यौन कामुकता आदि का आगमन हो गया। और जब वहाँ चीज़ें आ जाती है तो चिंतन, ज्ञान, विज्ञान आदि से लोग धीरे धीरे दूर हटने लगते हैं और बौद्ध संघ में ये सब दुर्गुण प्रवेश कर गए थे। इसी का परिणाम हुआ काल चक्रयान, इसी का परिणाम हुआ वज्रयान। और दूसरी बात, बौद्ध धर्म में कई महान व्यक्तियों का जन्म हुआ, जैसे कुमारिल भट्ट, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य। शंकराचार्य तो भगवान ही थे। अगर शंकराचार्य की बात करें तो इनको प्रचंड बुद्ध कहा जाता था। बौद्ध धर्म की जितनी अच्छी बातें थी उन्होंने उन बातों को ब्राह्मण धर्म में समावेश किया और इनके समानांतर बौद्ध धर्म के जो आचार्य थे उनके समकालीन, वे तो भोग, प्रमाद और आलस्य में लगे हुए थे, विलासता में लगे हुए थे। अतः शंकराचार्य का वो काउंटर नहीं कर सके। अतः निर्णायक बढ़त 7वीं, 8वीं और 9वीं शताब्दी में सनातन धर्म, जिसे ब्राह्मण धर्म, जिसे हिंदू धर्म हम कहते हैं, वो बौद्ध धर्म से लिया। और जो कुछ बचा खुचा रह गया वो तुर्कों के आक्रमण, जो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसको समाप्त करके, जला करके, और तुर्कों ने बौद्ध धर्म को बहुत हद तक भारत से समाप्त कर दिया। उसके बाद फिर हम देखते हैं अभी हाल फिलहाल में कुछ वर्ष पहले हमारे अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए प्रयास किया है। बहुत तरह के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को अभी मेन स्ट्रीम में आने में और अधिक काम करने की आवश्यकता है और समय लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।